देखते हैं हम लोग आज कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन। हमारा आंसर होगा खेल। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ब्लेज पास्कल। अगला प्रश्न है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैकार्ड, पावर्स, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? जॉन मॉकली, जैकार्ड, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल। हमारा आंसर है चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। हमारा आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। हमारा आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, CRAY क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। हमारा आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। हमारा आंसर होगा तृतीय पीढ़ी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981 में, 1980 में, 1976 में, 1995 में। हमारा आंसर होगा 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। हमारा आंसर होगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। हमारा आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। हमारा आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। हमारा आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत में, अमेरिका, चीन, यूनान। हमारा आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, IMSC एक प्रकार का है? मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम, रजिस्टर। हमारा आंसर है मशीन। अगला प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकल, एवा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, सीमेन कोर्सकोव। हमारा आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मॉकली, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर जोसेफ मेरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैक्वार्ड, ब्लेज पास्कल, वान न्यूमैन। हमारा आंसर है वान न्यूमैन। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? चार्ल्स बेबेज, सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, JS किल्बी। हमारा आंसर होगा JS किल्बी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत, लॉजिकल। हमारा आंसर है गणना। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, C-BARC। हमारा आंसर होगा C-। अगला प्रश्न है, निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर्ड, CD-ROM, रैम, चेस।
हमारा आंसर होगा रजिस्टर्ड। अगला प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? वान न्यूमान, प्रेस्पर एकॉर्ट, जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज। हमारा आंसर होगा प्रेस्पर एकॉर्ट, जॉन मोस्ले। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। हमारा आंसर है प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, 14। हमारा आंसर होगा 12। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लास्टर, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। और आंसर होगा लाइन प्रिंटर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेट टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। हमारा आंसर होगा मॉनिटर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। और आंसर होगा लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, LCD का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड सर्किल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले। हमारा आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम। हमारा आंसर होगा मॉनिटर। अगला प्रश्न है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सभी। हमारा आंसर है जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फान्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा मॉडिफायर। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स, स्कैनर्स, प्राइसेस, कोड। हमारा आंसर होगा बारकोड। अगला प्रश्न है, OCR का पूरा रूप क्या है? ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लास्टर, टच स्क्रीन। हमारा आंसर होगा टच स्क्रीन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी। हमारा आंसर है फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टल, डायनालॉग, जिगजैग, वर्टिकल। हमारा आंसर होगा डायनालॉग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। हमारा आंसर होगा स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम्स इंग्लिश, डगलस एंजलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा डगलस एंजलबर्ट। अगला प्रश्न है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है? CPU में, रैम में, रोम में, CD-ROM में। हमारा आंसर होगा रैम में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक, ये सभी। हमारा आंसर होगा भीतरी। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल, A और B दोनों। हमारा आंसर है एक्सटर्नल। अगला प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य। हमारा आंसर होगा मुख्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? PRAM, DRAM, फ्लैश, सर्म। हमारा आंसर होगा PRAM। अगला प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैश, रोम, फ्लैश, बफर। हमारा आंसर होगा कैश।
अगला प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है प्राइमरी। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में, फ्लॉपी में, सीडी में, डिस्क में? हमारा आंसर होगा रैम में। अगला प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी? हमारा आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस हैं? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक? हमारा ऑप्शन है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, पर्सिस्टेंट? हमारा आंसर होगा मैग्नेटिक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 3 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।